ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा, जो पिछले 4 दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा है। ये यात्रा भारत कुवैत संबंधों को और मजबूत बनाने, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक हर्ष वी पंत। हर्ष जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हर्ष जी, इससे पहले हम अपनी चर्चा को शुरू करें, हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कुवैत के संबंधों पर क्या कुछ कहा। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हर्ष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी की ये कुवैत यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी ऐतिहासिक है। जो सीधा संवाद कुवैत के लोगों से, वहाँ की भारत जो हमारी डायस्पोरा है उसके साथ और वहाँ कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ करना मुझे लगता है जरूरी भी था और प्रासंगिक भी, क्योंकि अभी हमने कुछ सालों में, अगर खासकर प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति रही है उसमें खाड़ी के देशों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रोल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार खाड़ी के साथ अपने संबंधों को, भारत के संबंधों को और ज्यादा घनिष्ठ बनाने की कोशिश की है। तो उसमें अगर आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देखें, उसमें सिर्फ कुवैत ही ऐसा देश था जहां प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक संदेश है कि प्रधानमंत्री खाड़ी में जो भारत की महत्ता को बढ़ाने की जो उन्होंने कोशिश करी है जी, वो प्रधानमंत्री के तीसरे टर्म में भी जारी रहेगी। और कुवैत, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कुवैत में शीर्ष नेतृत्व खासकर प्रधानमंत्री नहीं गए थे, तो उसको उन्होंने उस कड़ी से जोड़ने की कोशिश करी है। इस यात्रा के दौरान कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। भारत की वैश्विक स्थिति के लिए इसका कितना महत्व है? देखिए, हमने पिछले कुछ सालों से और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने जब से नेतृत्व संभाला ही हमने देखा है कि लगातार दुनिया भर के देश, अलग अलग रीजन्स हैं उनके देश, और खासकर खाड़ी के देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मानों से सुसज्जित किया है। और उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है उसके बारे में उसको रेखांकित करता है कि वो किस तरह से प्रोएक्टिव तरीके से भारत की आवाज को दुनिया भर में बुलंद करते हैं और भारत की एक जो ऑर्गेनिक वॉइस है वो दुनिया भर में जाती है। तो उससे भारत का महत्व बढ़ता है और प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है वो ये करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। तो एक कड़ी तो ये इन सभी जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिलते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी लीडरशिप के को रेखांकित करते हैं। और दूसरा, वो भारत की जो बढ़ती हुई इस समय वैश्विक प्रोफाइल है उसको रेखांकित करता है कि भारत आज दुनिया के केंद्र में खड़ा देश है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत एक ऐसा देश है जहां से टैलेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज दुनिया भर में आज जा रहे हैं। और खाड़ी में खासकर हमने देखा है कि भारत का जो टैलेंट है वो आज लेबर से उठकर प्रोफेशनल क्लासेस तक जिस तरह से वहां पर इंटीग्रेट हुआ है, वो मुझे लगता है अपने आप में एक कहानी। कहते हैं भारत जो ऐतिहासिक सामरिक संबंध रहे हैं उस खाड़ी के देशों के साथ, उनको रेखांकित करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी हैं, इस तरह के सम्मान भारत के लिए भी है। और भारत की बढ़ती हुई जो एक वॉइस है, भारत की जो प्रोफाइल है, उसको भी कहीं पर रेखांकित करने की कोशिश इन सम्मानों के द्वारा की जाती है, क्योंकि दुनिया भर के देश ये चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों। और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने जो कदम उठाए हैं ये उनकी सराहना करने की भी एक कोशिश है। कुवैत के नेतृत्व के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय जो वार्ता हुई, इस बातचीत के कौन कौन से प्रमुख परिणाम निकल के सामने आए हैं? देखिए, इसमें जो कुछ चीजें हमने देख रहे हैं, एक तो जो जिसका हमने अभी जिक्र किया कि 1981 में जब इंदिरा गांधी वहां गई थी उसके बाद भारत से पहली यात्रा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में यात्रा का जो मायने है वो बदल जाता है जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और प्रधानमंत्री को वहां सबसे बड़ा को सम्मान दिया जाता है। जी, तो ये अपने आप में एक कहानी है कि जो दोनों देश हैं उनके बीच के जो संबंध हैं वो घनिष्ठ पहले भी थे और ज्यादा घनिष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो विजिट रही है इसने उस बात को फिर से एक बार चिन्हित कर दिया कि भारत कुवैत को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। दूसरा, मुझे लगता है लेबर जो कैंप विजिट उन्होंने किया जी, और वहां पर जाकर जो डायस्पोरा के साथ संवाद किया,
तो वो भी मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भारत का जो लेबर है वो वहां पर एक नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसको लेकर किस तरह की चीजें कुवैत कर सकता है, किस तरह से वो लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बात भी कहने की कोशिश करी है कि जो हमारा लेबर है, भारतीय लेबर वहां पर जो आज काम कर रहा है, उसके हितों की रक्षा हो और उनका जो योगदान है उसको और ज्यादा प्रबल तरीके से रेखांकित किया जाए। और तीसरा मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड की बात हुई है कि कुवैत हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है और टेक्नोलॉजी जो खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध बढ़ते जा रहे हैं उसमें भी कुवैत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उसमें अगर हम ट्रेड में एनर्जी को देखें, ट्रेड में टेक्नोलॉजी को देखें और रिलेशनशिप में ह्यूमन रिसोर्सेज को देखें, तो मुझे लगता है ये 3-4 ऐसे बिंदु रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान उभर कर आए हैं और इन पर जिस तरह का काम होना चाहिए वो आगे और बढ़ेगा। और जो हमारे संबंध है उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। जब आप किसी भी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो सामरिक हैं और उसमें चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, फिनटेक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आईटी हो, सिक्योरिटी हो, ये सारे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। और जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया है कि ये सारे सेक्टर्स को लेकर भारत और कुवैत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे बढ़े। जी, अभी आपने जिक्र करा ट्रेड का, तो साल 2023-24 में तकरीबन $10 बिलियन से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच है। तो जब इस तरीके की वृद्धि में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र रहे जिनका खासा योगदान रहा? देखिए, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा वो एनर्जी का रहा कि हमारा जो है 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर कुवैत है और मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 3% हमारी जो रिक्वायरमेंट्स एनर्जी की वो कुवैत से आती हैं। तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है एक ऐसे समय जबकि एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी को सिक्योर करे और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, इसमें सिर्फ एक ही देश ना हो कि जो बहुत बड़ा जिसका रोल हो। तो इसलिए मुझे लगता है हमने पिछले कुछ साल में डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रोसेस अपनाया है इसमें कुवैत का बहुत इंटरेस्टिंग रोल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर अगर वो है तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है एनर्जी सिक्योरिटी में। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी से परे अगर आप देखें तो उसमें हमारे जो सेक्टर्स हैं जिस पर भी बात हुई और जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, हमारे साथ फार्मास्यूटिकल्स और आईटी बहुत इंपॉर्टेंट 2 सेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। और आगे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है 2 ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जिस पर काफी काम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन एक जो और सेक्टर है जिसमें कि सिक्योरिटी का जो सेक्टर है वो मुझे लगता है उसमें भी भारत और कुवैत के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है और भारत और खाड़ी के देशों में जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स अगर आप देखें तो उसमें यूएई हो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, 2 बड़े जो देश हैं, उनके साथ भी भारत ने एक तरह से अपनी सिक्योरिटी, सामरिक पार्टनरशिप और ट्रेड पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कुवैत के साथ हमारी पार्टनरशिप है ये जो पहले थी कि एनर्जी और आईटी से रिलेटेड थी, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड थी, आगे आने वाले समय में फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और उसके साथ साथ सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज है, सिक्योरिटी रिलेटेड जो हमारे इंगेजमेंट्स है वो भी काफी महत्वपूर्ण उसमें रोल होगा। जी, अगर हम कल्चरल टाइज पर नज़र डालें तो 2023 में कुवैत में फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस तरीके की तमाम चीज़ें, चाहे भारतीय सिनेमा हो या साहित्य हो, दोनों देश जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके के संबंधों को और आगे बढ़ाने में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जहां तक भारत और कुवैत के संबंध हैं और खाड़ी देशों के संबंध रहे हैं, ये ऐतिहासिक संबंध हैं, ये हिस्ट्री में रूटेड संबंध हैं और ये ऐसे संबंध हैं जिसमें कि नेचुरल हमारा एंगेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको एक तरह से फाउंडेशन पर रखकर ही अपने जो सामरिक संबंध है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था, किस तरह से हमारे जो संबंध है वो मल्टी फैसेटेड हैं, जो हिस्ट्री और कल्चर में रूटेड हैं और जो हमारी डायस्पोरा ब्रिज है उसने जिस तरह से इसको और आगे बढ़ाया है। जो इंडियन कल्चर है, इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन आर्ट है, इंडियन म्यूजिक है, इंडियन फिल्म्स हैं, ये हमको पता है कि कितनी पॉपुलर है खाड़ी के देशों में और कुवैत इससे अभिन्न नहीं है। हमारे जो संबंध हैं, जब हम आज 21वीं शताब्दी के संबंधों की ओर बढ़ रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो इतिहास है, जो कल्चर है, उसने जिस तरह से रोल प्ले किया है, फाउंडेशन उसकी वही रहेगी। लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर जो कोशिश है आज की लीडरशिप की वो ये है कि वो
आगे बढ़े और आज की जो चैलेंजेस है, आज की जो अपॉर्चुनिटीज है, उनको कैप्चर करे। और इसमें जो हमारी लेबर मूवमेंट खाड़ी में बहुत होता है, जी। कुवैत में बहुत होता है, अब वो लेबर मूवमेंट अगर वो प्रोफेशनल क्लासेस के द्वारा होगा, वो प्रोफेशनल क्लासेस भी वो वैल्यूज, वो इंटरेस्ट, वो कल्चर को कैरी करेंगे और दोनों के जो कल्चरल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। हर्ष जी, भारत उन पहले देशों में से था जिसने कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, और पश्चिमी एशिया या खाड़ी क्षेत्र जो हैं, इसमें भारत कुवैत के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, वहां पे क्या असर ये डालेंगे? देखिए, इस समय जो खाड़ी है, जो मिडल ईस्ट है, वो अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। उसमें चाहे वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे वो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, चाहे वो अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, उससे अगर आप उसको उस प्रिज्म से देखें तो एक जो इंस्टेबिलिटी है वो बनी हुई है। और इस इंस्टेबिलिटी के बीच में अगर आप देखें कि किस तरह से भारत एक ऐसा देश है जो खाड़ी के देशों के साथ जब अपने संबंध बनाता है तो किसी तीसरी शक्ति को उस पर वीटो नहीं देता। अगर आप मिडल ईस्ट में ही देखें तो मिडल ईस्ट में हमारे संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, जो खाड़ी के अरब देश हैं उनके साथ भी अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, जो 3 पिलर्स माने जाते हैं। तो वो मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम किसी थर्ड पार्टी को उसमें फैक्टर नहीं करते अपने बायलैटरल रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है इसीलिए जब भारत खाड़ी के अरब देशों के साथ अपने संबंध बनाता है, चाहे वो यूएई और सऊदी हो या कुवैत हो, उसमें भारत का ये स्पष्ट मानना होता है कि हमारे जो संबंध हैं वो हमारे अभी के जो हित हैं, आपसी हित, उन पर बेस्ड हो। तो अगर हम देखें तो भारत के साथ, खाड़ी के देशों के साथ हमने जो बात करी है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी, जो हमारी स्ट्रेंथ है, फार्मास्यूटिकल, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर जी। और एनर्जी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके साथ कैसे इन दोनों के बीच में समन्वय बन सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी, जो आईएमएक की बात हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी। G20 में उसका इनॉग्रेशन किया गया था, वो अपने आप में किस तरह से खाड़ी के देशों को यूरोप से और नए मार्केट से बांधेगा और भारत के साथ, वो अपने आप में खाड़ी के लिए एक ब्रिजिंग रोल लेकर आया है। तो मुझे लगता है भारत ने जिस तरह से अपना एम्बिशन मिडिल ईस्ट में बढ़ाया है उससे, और जिस तरह से भारत लगातार पुरजोर ये कोशिश कर रहा है कि उसके संबंध मिडिल ईस्ट में सारे देशों के साथ और बेहतर बने, उसमें कुवैत जहां अभी तक प्रधानमंत्री नहीं गए थे, प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर इस बात को फिर रेखांकित किया कि किस तरह से मिडिल ईस्ट प्रायोरिटी भारत की बनी रहेगी, और जो देश हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं, उनके साथ और आगे हमारे संबंध और बेहतर बने, इसके लिए भारत लगातार कोशिश करता रहेगा। जी, आपने कई सारे क्षेत्रों के बारे में बताया जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करता है। आप और कौन कौन से अवसर देखते हैं और साथ ही साथ क्या प्रमुख चुनौतियां देखते हैं आगे बढ़ने में? देखिए, अवसर तो बहुत सारे हैं, और अवसर मुझे लगता है भारत इस बात की पुरजोर पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा है कि उन अवसरों को छोड़ा ना जाए, उन अवसरों को और ज्यादा टाइमली कैप्चर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है जो चुनौतियां हैं वो भी काफी हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है कि इस समय दुनिया जो है वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है। वैश्विक शक्तियों के बीच में काफी तनातनी बनी हुई है। अगर आप देखें, एक तरफ रूस है, एक दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। इस तरह की जो फ्रेगमेंटेशन है ग्लोबल ऑर्डर में, जी। उसका इम्पैक्ट जो उभरती हुई शक्तियां हैं, जो भारत है, खाड़ी के देश हैं, उन पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है वो कंस्ट्रेन हो जाती है। तो उसमें बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो मिडिल पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात करें, कोऑपरेट करें और काम करें। तो मुझे लगता है भारत और जी। खाड़ी के जो देश हैं, खासकर जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें कि खाड़ी के सारे अरब देश जिसके मेंबर्स हैं, जी। उनको एक साथ मिलकर काम करने के लिए जो एक तरह से चुनौती है कि वो इन संबंधों को कैसे और सामरिक और कैसे 21वीं शताब्दी की जो जी। चुनौतियां हैं उनको मैनेज करने के लिए और क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। जी, हमें उम्मीद है कि ये साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी। हर्ष जी, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।